गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग कल बात कर रहे थे मुगल कालीन स्थापत्य कला की, और मुगल कालीन स्थापत्य कला में हमने देखा था कि किस तरह से अकबर के टाइम में सबसे ज़्यादा जो है इमारतों का निर्माण हुआ, जिसे अबुल फजल बोलता था कि अकबर जो है किसी भी इमारत का निर्माण जो है अपने मस्तिष्क में करता था, और उसके द्वारा जो गारा और ईंटों का उपयोग है वो भी उसके दिमाग की कलात्मक जो थी क्रिएटिविटी हुआ करती थी, और वही उसे क्या करता था, उकेरता था। जिसमें हमने देखा मरियम का महल, जोधाबाई का महल, बीरबल का महल, उसके अलावा रुबिया बेगम का महल, ठीक है, फतेहपुर सीकरी जैसी चीज, बुलंद दरवाजा, ये सारे कार्य जो है वो किसने करवाए थे, अकबर ने करवाए थे। अकबर के बाद में आप शाहजहां भी देखेंगे। तो आगे हम लोग देखते हैं क्या हुआ था। ठीक है, तो आज बात करते हैं जहांगीर कालीन स्थापत्य कला। जहांगीर के टाइम पीरियड में वैसे तो हम लोग देखें कि किसका, चित्रकला का ज्यादा स्वर्ण युग कहा गया, चित्रकला में ज्यादा इंटरेस्ट था किसका, जहांगीर का। लेकिन फिर भी जहांगीर ने अपने टाइम पीरियड में संगमरमर का प्रयोग जो है पहली बार करवाया था। भवन, इससे पहले क्या होता था, लाल गेरुआ पत्थर है, लाल बलुआ पत्थर है, वो बनाते थे। संगमरमर का निर्माण जो है बहुत कम देखने को मिलता है स्टार्टिंग में, जैसे यानी कि बाबर ने बनवाया, हुमायूं ने बनवाया, अकबर ने बनवाया, तो लाल गेरुआ पत्थर से बनवाते थे। लेकिन संगमरमर का अत्यधिक प्रयोग जो है वो तो जहांगीर के टाइम में शुरू हुआ, लेकिन पूर्णतः अगर बोला जाए तो वो किसके टाइम में चला, शाहजहां के टाइम में। तो भवन निर्माण कला के क्षेत्र में जहांगीर और शाहजहां का शासनकाल संगमरमर के प्रयोग का काल था। लाल बलुए पत्थर का स्थान संगमरमर ने ले लिया, उसका बेहतरीन प्रयोग होने लगा। इस काल में कुल शैलीगत परिवर्तन भी आए। मेहराब को नया रूप दिया गया। मेहराब मतलब ये जो ऊपर वाला जो पोर्शन होता था, ये वाला, ये मेहराब कहलाता था। नया रूप दिया गया, इससे घुमावदार फूल पत्ती का उपयोग होने लगा, जिसमें आमतौर पर 9 नुकीले सिरे होते थे। रंगे हुए मेहराब संगमरमर के तोरण पथ पर इस काल की आम विशेषता थी। गुंबद कंदरीय स्वरूप ग्रहण करने लगा, और इसमें एक प्रकार की तंगी भी आने लगी। साथ ही दोहरे गुंबद का चलन आम हो गया, दोहरा गुंबद बनाने लग गए। अलंकरण के लिए पच्चीकारी के प्रयोग में रंगीन पत्थरों का खूब उपयोग हुआ। जहां पर जहांगीर के शासनकाल में पच्चीकारी का नया तरीका सामने आया, जिसमें पितृद्वारा के नाम से जाना गया। इसके तहत अशम, लेजुलाइट, सुलेमानी, चीनी मिट्टी, पुखराज, कॉर्नेलियन जैसे पत्थरों को संगमरमर में बड़ी सुंदरता के साथ फूल पत्तियों के रूप में जड़ा गया। तो इन पत्थरों का नाम आप यूज कर सकते हो कि जहांगीर कालीन स्थापत्य कला की क्या क्या विशेषताएं रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हो ये वर्ल्ड फेमस आपका ताजमहल। इस ताजमहल को अगर कोई देखता है तो वो सच में कहता है कि ये जो कृति है, ये जो बनाया गया है वो अवश्य ही कल्पनाओं के आधार पर बनाया हुआ है, और इतनी सुंदर कृति न तो आज तक बनी है ना कभी बनेगी, क्योंकि इतना टाइम जो है शाहजहां ने मुमताज महल के याद में इसे एक तरह से प्रेम के प्रतीक के रूप में इसे बनाया गया था। ठीक है, जहांगीर कालीन स्थापत्य कला। जहांगीर कालीन स्थापत्य कला में देखते हैं कि जहांगीर ने एक तो अकबर का क्या बनवाया था, मकबरा। कहाँ पर बनवाया, सिकंदरा में। सेकेंड है जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है, शहादरा, लाहौर, नूरजहां ने बनवाया था। और एतमादुल्ला का मकबरा, ये एतमादुल्ला का मकबरा, एतमादुल्ला कौन था, तो ये नूरजहां जो थी उनके पिताजी थे। नूरजहां ने अपने पिता की याद में जो एतमादुल्ला का मकबरा बनवाया था वो बहुत ज़्यादा सुंदर था। सबसे सुंदर कृति अगर जहांगीर कालीन बनाई गई है तो वो यही है। आप ये नाम याद करिए। जहांगीर कालीन बाग कौन कौन से थे, निशात बाग था कश्मीर का, शालीमार बाग कश्मीर का, निशांत बाग कश्मीर, और वैरनाग कश्मीर। ठीक है, तो ये निशांत बाग 2 बार आ गया, कोई बात नहीं, एक बार ही याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो निशांत बाग, शालीमार बाग और वैरनाग बाग ये कहाँ पर निर्मित थे, ये देखिए। ठीक है, अलग अलग कृति जो है आप देख सकते हो किस तरह से सुंदर सुंदर कलर से ये बनवाते थे, निर्मित कर। थोड़ा सा ब्लर है लेकिन आई होप आप समझ पाओगे कि कलरफुल जो है इनके दीवारों पे भी चित्रण हुआ करता था। और ये क्यों बोला गया, क्योंकि जहांगीर ने, जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हो, जहांगीर ने अपने टाइम में चित्रकला का बहुत ज़्यादा यूज़ लिया। चित्रकला का स्वर्ण युग ऐसे ही नहीं बोला गया। तो दीवारों पर, उसके अलावा गुंबद पर, ऊपर छतों पर ये क्या करवाता था, चित्रकारी करवाया करता था। नेक्स्ट देखते हैं अकबर का मकबरा किसने बनवाया था। ये अकबर का मकबरा बनाया गया जहांगीर के द्वारा। तो अकबर का मकबरा मुगल कालीन स्थापत्य कला का पहला प्रमुख और उल्लेखनीय भवन है। यह आगरा से दूर दिल्ली मार्ग पर सिकंदरा में स्थित है। अकबर ने इसकी रूपरेखा खुद बनाई थी और इसका निर्माण कार्य जो अपने जीवन काल में ही आरंभ कर दिया था। देख लो, अकबर ने अपने जीते जी ही इसका निर्माण कार्य शुरू किया था, लेकिन कंप्लीट किसने करवाया, जहांगीर ने। जहांगीर ने इसकी मूल रेखा में परिवर्तन करके
इसे नए रूप में परिनिर्मित करवाया, इसे पूरा किया और यह भवन अकबर और जहांगीर की स्थापत्य योजनाओं का असाधारण सम्मिश्रण है। एंटर आप एक तरह से नोट कर सकते हो कि अकबर ने अपने टाइम में ही जीते जी इसका जो रूपरेखा है, संरचना है वो बना दी थी, लेकिन इसे थोड़ा सा चेंज करके किसने बनवाया? जहांगीर ने। इस परिसर के बीच में मकबरा है, चारों ओर से बागान गिरा है, प्रत्येक ओर से 4 दीवारी के मध्य भाग से प्रवेश द्वार बना हुआ, यानी कि चारों तरफ से दरवाजे हैं, चारों तरफ से बाग है। मकबरा जो है चौकोर है और इसमें 5 मंजिलें हैं। पहली मंजिल वस्तुतः 6 युक्त चबूतरा है जो तहखाने का काम करती है। इस चबूतरे के भीतर शवागार कक्ष के चारों ओर शव कक्ष बने हुए हैं। बीच हिस्से में लाल बलुआ पत्थर से 3 स्तर है जिसमें पूरी तरह शहतीरों का उपयोग किया गया। शहतीर मतलब वो जो लंबी वाली चीजें होती है जो गुंबद बताया था। ऊपरी मंजिल पर लाल बलुए पत्थर के स्थान पर संगमरमर का प्रयोग है। एक खुला सभागार है, चारों ओर से जालियों से स्तंभ वालियों से घिरा हुआ है। दक्षिणी प्रवेश द्वारा 2 मंजिला है जिसके प्रत्येक कोने पर संगमरमर की गोल मीनारें खड़ी हैं। आप इतना याद ना रहे तो भी मेन याद रखने ला कि भाई अकबर ने अपने टाइम में बनवाया था, जहांगीर ने इसकी रूपरेखा बाद में तैयार की, थोड़ा चेंज किया, लाल बलुआ पत्थर यूज किया, ऊपर की तरह संगमरमर का उपयोग है, छत युक्त जो है चबूतरा है, उसके अलावा एक सभागार है। ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो। परंपरागत फूल पत्ती के बेल बूटे आयतों के अतिरिक्त हेतु हाथी, हंस, पद्म, स्वास्तिक और चक्र का भी प्रयोग किया गया है। तो किसके मकबरे में? अकबर के मकबरे में। ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट हम देखते हैं एतमादुल्ला का मकबरा। ये किसने बनवाया था? नूरजहां ने। तो नूरजहां ने अपने पिता मिर्जा गियास बेग की कक्ष पर इस मकबरे का निर्माण करवाया। यह मकबरा अकबर और शाहजहां की शैलियों के मध्य एक कड़ी है। यह मकबरा चौकोर है जो थोड़े से उठे हुए चबूतरों पर बना हुआ है। प्रत्येक कोने पर 4 अष्टकोणीय मीनारें हैं। केंद्रीय कक्ष के चारों ओर बरामदे हैं। खूबसूरत संगमरमर की जाली से घिरा हुआ है। इस पर मोज़ेक और पितृद्वारा किया गया। पितृद्वारा का मतलब होता है कि पत्थरों के ऊपर जो भी अपन चित्र अंकित करते हैं। ठीक है। सफेद संगमरमर का मकबरा चारों ओर से। सफेद संगमरमर का सबसे पहला जो उपयोग है वो नूरजहां ने किया था। चारों ओर बागों और दीवारों से घिरा। इसके चारों ओर लाल बलुआ पत्थर के 4 प्रवेश द्वार है। जहांगीर ने भवनों की अपेक्षा बागानों और फुलवारियों के निर्माण में अपेक्षाकृत अधिक रुचि दिखाई। कश्मीर में स्थित शालीमार बाग और निशान बाग जैसे मुगल बागान जहांगीर की इसी रुचि के परिचायक है। यानी कि जहांगीर ने किस पर ज्यादा ध्यान दिया? तो जहांगीर ने चारों ओर पे बलुआ पत्थर के जो जहांगीर ने बागान और फुलवारी होती थी उसके निर्माण से अधिक उसने किस पर रुचि दिखाई? शालीमार बाग है, निशांत बाग है, फूल पत्ती वगैरह है। ठीक है। तो ये निर्माण कार्य अलग अलग देखने को मिलते हैं। फिर है शाहजहां। अब शाहजहां का तो स्थापत्य कला का क्या बोला जाता है? स्वर्ण युग। तो इनके टाइम पीरियड में तो बहुत ज्यादा क्या बनाई गई थी? स्थापत्य कला का स्वर्ण युग, गोल्डन एरा ऑफ आर्किटेक्चर। ठीक है। स्थापत्य कला का अगर गोल्डन टाइम है, स्वर्ण युग कहा गया है, तो किसके टाइम पीरियड को बोला गया है? जहांगीर के, जहां पर व्हाइट मार्बल का सबसे ज्यादा यूज लिया गया, संगमरमर का। मुगलकालीन स्थापत्य कला के अंतर्गत शाहजहां एक महान भवन निर्माता है। उसके शासनकाल के दौरान निर्माण में संगमरमर का सबसे बड़ा जो प्रयोग किया गया, जैसे किले रूपी महल, मसलन दिल्ली का लाल किला, मस्जिदें आगरा का किला है, मोती मस्जिद, दिल्ली की जामा मस्जिद, बाग से घिरे मकबरे जैसे ताजमहल। इसका प्रथम उदाहरण दिल्ली स्थित हुमायूं का मकबरा है। तो ये सब किसके टाइम पीरियड में हुआ है? शाहजहां के टाइम पीरियड में। ठीक है। ताजमहल आप देख ही चुके हो। उसके अलावा शाहजहां कालीन स्थापत्य में क्या क्या हुआ? देखो, आगरा में इसने क्या निर्माण कार्य करवाया, दिल्ली में क्या? दिल्ली में शाहजहानाबाद एक नगर बसाया, लाल किले का निर्माण, जामा मस्जिद, ये नाम याद रखिए आप। आगरा में निर्मित रंग महल, शीश महल, खास महल, मच्छी महल, ताज महल, मोती मस्जिद, मुसम्मन बुर्ज, नगीना मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने खास, ये सारी जो चीजें हैं शाहजहां कालीन स्थापत्य कला के अनूठे उदाहरण है। लाल किला दिल्ली में बनाया। लाल किला कैसा है? सबको पता है, लाल किला आयताकार है। ठीक है। इसका निर्माण 1648 में हुआ। दिल्ली दरवाजा, लाहौरी दरवाजा प्रमुख प्रवेश द्वार है किसके? दिल्ली दरवाजा और लाहौरी दरवाजा किसके प्रमुख प्रवेश द्वार है? लाल किला के। दीवार के साथ साथ नियमित दूरी पर गोलाकार बुर्ज भी बनाए गए हैं। दरवाजे के दोनों ओर अष्टकोणीय मीनारें हैं। किले के अंदर उल्लेखनीय भवन है जिसमें दीवाने आम है, दीवाने खास है, रंग महल है। उसके अलावा ये सारी चीजें जो है, आप कभी दिल्ली घूमने जाए तो लाल किला जरूर देखें। संगमरमर के मजबूत प्लास्टर से बने हुए, बहुत सुंदर बना हुआ है ये। दीवाने आम की पूर्वी दीवार के साथ सम्राट का सिंहासन वाला चबूतरा बना है जिसकी छत बंगाल स्थापत्य की शैली में बनी हुई है। इस इमारत की पूर्वी दिशा में रंग महल स्थित है जिसके आगे खुला बरामदा है। इन सभी इमारतों की दीवार, स्तंभ और खंभों पर फूल पत्तियों का क्या है? अलंकरण है। तो लाल किला निर्माण कार्य किसके द्वारा? शाहजहां। फिर मोती मस्जिद, आगरा का किला।
आगरे के किले की मोती मस्जिद में खुले तोरण युक्त प्रार्थना कक्ष का इस्तेमाल कर शाहजहां ने नया प्रयोग किया। इसमें मीनारों का अभाव है, इसके स्थान पर प्रार्थना कक्ष के चारों ओर छतरियों का प्रयोग किया गया है। एक अर्धचंद्राकार तोरण के ऊपर 3 उभरे हुए गुंबद है। ये जब तक आप पर्सनली इसको देखोगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा कि क्या अर्धचंद्राकार तोरण है, किस तरह से बनाया गया। तोरण का मतलब सीधा सीधा ये वाला जो आपका शेप होता है एंट्रेंस के तहत, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो किस तरह से बनाया गया है उस पर। पूरी इमारत संगमरमर से बनाई गई है और काले संगमरमर से कुरान की आयतें खुदी हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट। जामा मस्जिद, दिल्ली की जामा मस्जिद जो है फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद का विस्तारित और बड़ा रूप है। यह यानी कि आप देख सकते हैं जामा मस्जिद 2 जगह बनी हुई है, एक दिल्ली में, एक फतेहपुर सीकरी में। उसका ही बड़ा रूप है, आप में एक बड़ी इमारत है। यह भारत की अपने आप में सबसे बड़ी इमारत है। यह ऊंचे चबूतरे पर बनी हुई है जिसमें चारों ओर तोरण पथ है जिन्हें 2 तरह से खुला छोड़ा गया है। मुख्य प्रवेश पूर्वी दिशा में, ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां, उत्तरी और दक्षिणी भाग के मध्य में 2 छोटे प्रवेश द्वार है। इसके 3 तरफ स्तंभ वालिया है, चौथी तरफ उपासना स्थल है। उपासना स्थल के ऊपर संगमरमर से निर्मित 3 उपासना स्थल का मतलब क्या है, यानी कि जहाँ पर जियारत करते हैं इस्लामिक लोग, जहाँ पर अपनी नमाजें पढ़ते हैं, उसे उपासना स्थल कहते हैं। पूरी इमारत लाल बलुआ पत्थर से है। प्लास्टर के स्थान और चौखटों के ढांचे को अलंकृत करने के लिए किसका उपयोग किया गया है, संगमरमर का उपयोग किया गया है। जैसे इस टाइप से देख सकते हैं। ये कौन सी मस्जिद है, मोती मस्जिद, ठीक है, मोती मस्जिद है, जामा मस्जिद है, ये इसी टाइप से दिखती है सारी इमारतें। अब देखिए ताजमहल और बीबी का मकबरा। अब ताजमहल और बीबी का मकबरा दोनों एक बार मैं बता रही हूँ आपको। बीबी का मकबरा जो बनाया गया है वो औरंगाबाद में औरंगजेब द्वारा बनाया गया, लेकिन ताजमहल विश्व प्रसिद्ध धरोहर जो है 7 वंडर्स में है, वो शाहजहां ने बनवाई थी। औरंगजेब जो था शाहजहां की तर्ज पर, शाहजहां का बेटा था औरंगजेब, वो अपने पत्नी के लिए, ठीक है, रुकनुद्दीन के लिए, रुकैया इसी टाइप का, रुबीना बेगम टाइप का नाम था, उनके लिए उनकी याद में बनवाया था। लेकिन इसे एक तरह से ताजमहल की फूहड़ नकल बोला गया है, क्योंकि इसे बनाने की कोशिश तो की गई लेकिन वो इतना सुंदर नहीं बना पाया, ठीक है। औरंगजेब कालीन इमारतें देखते हैं। दिल्ली के लाल किले में बनी मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब द्वारा कराया गया। इसमें उच्च कोटि के संगमरमर का उपयोग है। आगरा के किले में बनी मोती मस्जिद से मेल खाते हैं। आगरा के किले की मोती मस्जिद बनाई थी शाहजहां ने, लेकिन दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण जो पूर्ण किया वो किसने, औरंगजेब ने। यहाँ केवल वक्रता ज्यादा उभर कर सामने आती है। उपासना कक्ष के ऊपर 3 उभरे हुए गुंबद बने हुए जो एक ही आकार की बुर्जी के रूप में बनाया गया है। मोती मस्जिद, लाल किला, लाहौर की बादशाही मस्जिद आकार और बनावट में दिल्ली की जामा मस्जिद से मेल खाती है। उपासना स्थल के प्रत्येक कोण पर 4 छोटी मीनारें। उपासना कब्र के दोनों ओर एक खास अंतर है मेहराबी प्रवेश का, इसमें केवल चंदोवा है। कई नाम मात्र के लिए संगमरमर का उपयोग है। आप केवल नाम याद रख लीजिए, ठीक है, आपके लिए बहुत है। लेकिन ये बीबी का मकबरा नहीं भूलना, औरंगजेब ने बनाया था। बीबी का मकबरा औरंगजेब द्वारा औरंगाबाद में निर्मित करवाया गया। इस मकबरे में ताजमहल की नकल करने की कोशिश की गई, लेकिन औरंगजेब का स्थापत्य शिल्पी मकबरे के कोने पर सही ढंग से मीनारों को स्थापित नहीं कर पाया, जिसके कारण पूरे भवन का सामंजस्य बिखर गया। इस मकबरे का कुछ भाग अत्यधिक अलंकृत है। कब्र के चारों ओर संगमरमर के 8 पतले पहलों का प्रयोग है। इसमें कुशल शिल्पकारी की गई है। इसके के प्रवेश द्वारों पर सुंदर फूल पत्तियों का निर्माण है, जो उस काल की धातु कला के विकास का सुंदर उदाहरण है। बीबी का मकबरा एक तरह से फूहड़ नकल है, पर फिर भी हम इसे लेकर चल सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।